हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इसका हम पार्ट 3 करने वाले हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। आज की क्लास के अंदर जो मेन टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा रिलेटेड टू रिमाइंडर थ्योरम, जिसके अंदर हम डिवीजन भी सीखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 2.3 भी हम करने वाले हैं और एग्जाम्पल्स भी करेंगे हम। एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स भी हम कवर करेंगे आज की ही क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं हम कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, लेकिन उसको समझने से पहले कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे लेट मैंने दो नंबर ले लिए 15 एंड 6। मैं इन्हें डिवाइड करता हूँ। मैं 15 को 6 से डिवाइड करता हूँ। 15 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा देन 6 टू जा 12, 3। 3 क्या है? रिमाइंडर है। 3 क्या है? रिमाइंडर है। ये हमें पता है, डिवीजन एल्गोरिथम भी पता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और हमें इतनी बात भी पता है कि जो रिमाइंडर है ये हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होता है। 3 आप देख सकते हैं 6 से छोटा है। अच्छा, अगर अब मैं यहां पर 15 की बजाय अगर मैं लेट से 12 ले लेता, मैं ऐसा करता हूं कि मैंने यहां पर 12 ले लिया, तो देन 6 टू जा 12, रिमाइंडर आ गया 0। यानी कि अब इस 12 को मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 2 प्लस 0। प्लस 0 हो गया, तो रिमाइंडर तो 0 है यहां पर। जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए, जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि जिससे हमने डिवाइड किया है 6, वो उसका फैक्टर है। 6 इज फैक्टर ऑफ 12। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 12 इज मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 12। किसका मल्टीपल है? 6 का। सिमिलरली 2 के साथ भी है। 2 के साथ भी है। 2 इज द फैक्टर ऑफ 12 या फिर 12 इज द मल्टीपल ऑफ 6। रिमाइंडर 0 है तो वो उसका फैक्टर होगा। अगर कुछ ना कुछ रिमाइंडर निकल जाता है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। अच्छा, अब क्या हम पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं? चलो हम डिवाइड करके देखते हैं, लेकिन सबसे पहले मोनोमियल से डिवाइड करेंगे हम। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, 2x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x। मान लो मैं डिवाइड करता हूं इसे x के साथ, मुझे डिवाइड करना है, तो देखो क्या होगा। 2x³ डिवाइडेड बाई x। हर एक टर्म को मुझे x के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने हर एक टर्म को x के साथ डिवाइड किया, तो मुझे आंसर क्या मिला? 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। यानी कि इस पोलिनोमियल को, लेट से px है, ये px को मैं क्या लिख सकता हूं? इसे मैं लिख सकता हूं x, यानी कि जो डिवाइजर है, इनटू कोशेंट जो कि ये आया है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। या आप वैसे भी समझ सकते हैं कि x इसमें से कॉमन आ रहा है, तो इसको इस फॉर्म में लिख दिया। तो अब हम क्या समझे कि x इज फैक्टर ऑफ फैक्टर ऑफ px। या फिर हम ये कह सकते हैं कि px इज मल्टीपल। पॉलिनोमियल्स के केस में भी ये सेम रहता है, px इज मल्टीपल ऑफ x। ये इसका मल्टीपल है। अच्छा, इसी के साथ चलो, ये तो रिमाइंडर 0 का केस हो गया कि कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, सारी चीजें डिवाइड हो रही है प्रॉपर। अगर रिमाइंडर बचता है उस केस में क्या आएगा? चलो यहीं पर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। अगर मुझे x से डिवाइड करना है, लेट से यहाँ पर +1 भी है और मुझे इसे x से डिवाइड करना है, मुझे x से डिवाइड करना है, तो अब क्या होगा देखिए। 1 को भी मुझे x से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये x से डिवाइड हो गया, ये x से डिवाइड हो गया, ये भी x से डिवाइड हो गया, लेकिन 1x से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 1x से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो इस केस में x इसका फैक्टर नहीं होगा। x पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। देखो ये क्या बनेगा, पोलिनोमियल px बनेगा डिवाइजर, डिवाइजर हमारा x है, इनटू कोशेंट दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5
प्लस रिमाइंडर जो 1 बचा है जिससे डिवाइड नहीं कर सकता वो एज इट इज हमें प्लस करना है। ये बचपन में हमने फॉर्मूला पढ़ा था छोटी क्लासेस में, लाइक 6 7 में हम पढ़ते आए हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अच्छा, अब जैसे हमने इसके अंदर पढ़ा कि भाई जो रिमाइंडर है वो छोटा होता है डिवाइजर से, जैसे 3 छोटा है 6 से, या इसके अंदर रिमाइंडर 0 है वो भी छोटा है 6 से। तो इसके अंदर क्या रूल लग सकता है ऐसा, इसके अंदर भी एक रूल लगता है, वो क्या है कि डिग्री डिग्री ऑफ रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर को लेट से मैं आर एक्स बोल देता हूं, रिमाइंडर की डिग्री हमेशा लेस होगी डिग्री ऑफ डिवाइजर। डिवाइजर को लेट मैं जी एक्स बोल देता हूं, जी एक्स बोल देता हूं, जी एक्स अगर मैं बोलता हूं डिवाइजर को, तो रिमाइंडर की डिग्री हमेशा लेस होगी डिवाइजर की डिग्री से। ओके, अब हम देखते हैं, ये तो मोनोमियल से डिवाइड करना हो गया, हम बायनोमियल से डिवाइड करना देखते हैं। एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे, एग्जाम्पल नंबर 6, स्टेप वाइज समझेंगे, डिवीजन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से देखनी है। सबसे पहले इसने बोला डिवाइड पी एक्स बाय जी एक्स, पी एक्स ये दिया हुआ है और जी एक्स ये दिया हुआ है, डिवाइड करना है। ठीक है, हम डिवाइड करते हैं, स्टेप वाइज डिवाइड करेंगे। सबसे पहला जो डिवाइड करने का हमारा स्टेप होने वाला है वो क्या है कि ये जो है इसको पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे हम। डिसेंडिंग कैसे, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर x पावर 2 वाले टर्म लिखी जाएगी, फिर x वाली टर्म लिखी जाएगी, फिर कांस्टेंट लिखा जाएगा। इसी तरीके से इधर 1 प्लस एक्स को हम x प्लस 1 की फॉर्म में लिख लेंगे। पहला स्टेप ये करना है कि पावर की, या इसे हम जनरल फॉर्म बोल सकते हैं, पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज कर देना है। अगर अरेंज नहीं है तो, या तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, सिर्फ फर्स्ट टर्म कंपेयर करनी है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म, 3x² और x, सिर्फ इन दोनों को देखो। हम क्या करेंगे, 3x² बाय x, सिर्फ इनको ही डिवाइड करते हैं और कुछ नहीं करना, सिर्फ इसी को डिवाइड करना है। इसको मैंने डिवाइड किया तो ये आ गया 3x, तो मतलब हम डिवाइड करेंगे तो पहली टर्म डिवाइजर की 3x आने वाली है, पहली टर्म 3x आने वाली है। ये स्टेप 2 था, डिवाइजर की पहली टर्म निकालना। ओके, उसके बाद स्टेप नंबर 3, थर्ड स्टेप में क्या होगा, डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ, x प्लस 1 के साथ। मैं x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, 3x इंटू एक्स, ये बना 3x² एंड देन 3x इंटू 1, 3x, ये मैंने मल्टीप्लाई किया, नीचे लिख दिया। अब क्या होगा, जैसा हम नॉर्मल डिवीजन में करते हैं, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट में पॉलिनोमियल अगर है तो साइन चेंज होते हैं। मैंने क्या किया, यहां माइनस किया, यहां माइनस किया, ये तो एक प्लस का एक माइनस का कट हो गया। इधर x -3x, साइन चेंज करने हैं क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, x -3x बना -2x, ऊपर से मैंने लिया -1, ऊपर वाली टर्म ऐसे यहां से उतार लेनी है हमें। उसके बाद फिर से सेम स्टेप, अब सेम स्टेप चलते जाएंगे हर बार। क्या होगा कि आपको इसकी फर्स्ट टर्म उठा लेनी है -2x, और इसकी फर्स्ट टर्म उठा लेनी है, डिवाइड करके देखना है। -2x को x से डिवाइड किया तो आ गया -2, यानी कि नेक्स्ट डिवाइजर की टर्म होगी -2, नेक्स्ट डिवाइजर की टर्म होने वाली है -2। अब -2 से पूरे नेक्स्ट, सॉरी, कोशेंट की टर्म होने वाली है -2। अब कोशेंट की जो ये वाली टर्म है -2, इसे पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दो। -2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा -2x, और -2 इंटू 1 -2, फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि साइन चेंज करने हैं। ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये आपस में कट होंगे। फर्स्ट टर्म हमेशा कट होती है क्योंकि हम सेम बना रहे हैं, उसको डिवाइड करके सेम बना रहे हैं, सेम बनाने के बाद हर बार कट होगी। ओके, इधर -1 + 2 1, इसका रिमाइंडर आ गया, इसका रिमाइंडर आ गया 1, 1 इसका रिमाइंडर आ गया। ये डिवीजन का पूरा प्रोसेस था। ओके, अब देखो एक ऑब्जर्वेशन हमें यहां से लेनी है, ऑब्जर्वेशन हमें यहां से लेनी है। सबसे पहले देखो बेसिक चीज तो हम समझ गए कि इसकी डिग्री, रिमाइंडर की डिग्री 0 है और इसकी डिग्री 1 है।
तो डिग्री तो रिमाइंडर की कम है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था यहाँ पर कि रिमाइंडर की डिग्री हमेशा कम होगी डिवाइजर की डिग्री से। रिमाइंडर की डिग्री 0 है और इसकी डिग्री 1 है। ओके, अब हम ये देखते हैं कि अगर मैं ऐसा करूं कि ये जो 1 प्लस एक्स जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं इसकी जीरो निकाल लूं। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैं इसकी जीरो निकाल लेता हूं, यानी कि इसको इक्वल टू जीरो पुट किया, एक्स की वैल्यू निकाली, -1 इसकी जीरो आ गई। इसकी जीरो अगर मैं डिविडेंड के अंदर पुट कर दूं, यानी कि -1 पर उसकी वैल्यू निकाल लूं, p-1 अगर निकाल लूं तो क्या आएगा चेक करके देखते हैं। मैंने -1 रखा, x की जगह -1, फिर यहां पर -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1 ही होता है, तो +1 इंटू 3 ये 3 बना, और -1 यानी कि 3 - 2 ये 1 आ गया। क्या रिमाइंडर के इक्वल आया है ये? यस, बिल्कुल आया है, बिल्कुल आया है। तो ये क्या चीज है इसके बारे में अभी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले डिवीजन के कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हमें सोल्व करने हैं। पहले वो क्वेश्चंस हम सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, डिवाइड द पोलिनोमियल बाय दिस। अब फिर से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है तो स्टेप 1 हमारा क्या था? स्टेप 1 था कि पावर के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर दो, वो पहले से ही अरेंज है, सीधा हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं लिख लेता हूँ 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। मैंने इसे डिवाइड किया x माइनस 1 के साथ। तो सबसे पहला हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले इसकी फर्स्ट टर्म यानी कि 3x पावर 4 और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को हम डिवाइड करेंगे, देन ये आ रहा है 3x क्यूब। तो कोशेंट की फर्स्ट टर्म 3x क्यूब हो जाती है, यहां से कोशेंट की फर्स्ट टर्म यही निकल आती है। ओके, अब हमें क्या करना होता है? कोशेंट की फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 के साथ। तो मल्टीप्लाई करता हूं मैं, x के साथ करूंगा तो 3x पावर 4, और -1 के साथ करूंगा तो -3x क्यूब। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करने पड़ेंगे पहले। ये कट हो गया, इधर माइनस का 4 है, प्लस का 3 है, माइनस का 1x क्यूब बच गया। ऊपर से हमने क्या किया? माइनस का 3x नीचे ले लिया। ओके, अब फिर से हमें सेम स्टेप करना है, क्या? माइनस एक्स क्यूब को हम डिवाइड करेंगे x के साथ, तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ रहा है, माइनस का एक्स स्क्वायर। ये क्वोशंट की सेकंड टर्म हो गई। माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे हम डिवाइजर से x माइनस 1 से, तो क्या आ रहा है? माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए वही साइन चेंज। ओके, अब मैं देख रहा हूं ये तो कट हो गया, ये तो कट हो गया, लेकिन ये एक्स स्क्वायर है और इधर एक्स है, यानी कि लाइक टर्म नहीं है। लाइक टर्म नहीं है तो सेम टू सेम हमें नीचे लिखना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं है कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे या ऐड कर देंगे, नहीं कर सकते, अनलाइक टर्म है। अनलाइक टर्म है तो माइनस का एक्स स्क्वायर भी नीचे लिखना है और माइनस का 3x भी नीचे लिखना है। इधर भी पावर के अकॉर्डिंग ही लिखना है, ऐसा नहीं कि -3x को पहले लिख दिया और एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर को बाद में, ऐसा नहीं करना। ओके, ये स्टेप्स हमने लिखे। इसके बाद हमें क्या करना होगा? इसके बाद फिर से वही माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे हम x के साथ, तो माइनस एक्स बच गया जो कि कोशेंट की नेक्स्ट टर्म हो जाएगी। माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 के साथ, देन माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स हो जाएगा। मैं देख रहा हूं ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट हो गया। इधर अब ये लाइक टर्म है तो -4x आ गया। ऊपर से फिर अब 1 लेंगे हम, अब ऊपर से 1 लेंगे, तो अब ये किस पे डिवाइड हो रहा है? आप देख सकते हैं डायरेक्ट, अब माइंड में कैलकुलेट कीजिए, -4x डिवाइड बाय x -4, तो सीधा यहाँ पर -4 आ गया। अब डिवाइड कर देते हैं तो ये बनेगा -4x प्लस 4, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये तो 0 हो गया, इधर बचा रिमाइंडर माइनस का 5, -5 रिमाइंडर है। वही ऑब्जर्वेशन वापस से देखते हैं, जो रिमाइंडर आया है उसकी डिग्री कम है डिवाइजर की डिग्री से। रिमाइंडर की डिग्री कांस्टेंट है तो 0 होगी, और इसकी डिग्री 1 है, x की मैक्सिमम पावर 1 है। अच्छा, अब दूसरी ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखी थी पिछले क्वेश्चन में, कि जब हम डिवाइजर की 0 निकाल कर पुट कर रहे थे तो रिमाइंडर के इक्वल आ रहा था। इसमें भी आता है क्या? चेक करते हैं। यहां 0 निकाली तो x की वैल्यू 1 आ रही है, मैंने यहाँ पे 1 रख दिया, मैंने यहाँ 1 रख दिया।
मैंने 1 रखा तो ये बना 3 -4 -3 -1, इसके अंदर 1 रख दिया x की जगह, तो 3 से 3 तो कट हो गया, -4 -1 -5 के इक्वल आ गया। क्या रिमाइंडर -5 है? यस बिल्कुल है, रिमाइंडर -5 है। ओके, ये क्या होता है ये मैं कंसेप्ट अभी बताऊंगा आपको जब हम रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक डिवीजन का क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय दिस px बाय ऑन डिवाइडिंग px बाय x+1। ठीक है, डिवाइड करते हैं हम, x³ + 1 पावर के अकॉर्डिंग लिखी हुई है ये, इसे मुझे डिवाइड करना है x+1 से। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना है, x³ / x करना है, तो x² आ गया, यानी कि फर्स्ट टर्म आ गई x²। अब x² को मल्टीप्लाई करना है पूरे x+1 के साथ, तो ये बनेगा x³ + x², ये बन रहा है। सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस ये कट हो गया, लेकिन ये अनलाइक टर्म है तो सेम टू सेम नीचे लेनी पड़ेगी मुझे। माइनस का x² एज इट इज लिखना है, और ये प्लस का 1 वापस ले आओ नीचे, प्लस का 1। ओके, अब मैं फिर से वही, फर्स्ट टर्म इधर -x² है, इधर x है, डिवाइड किया तो -x आ गया, -x। फिर मैंने मल्टीप्लाई किया, -x को x+1 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा -x² और -x। तो मैं देख रहा हूं ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट हो गया, अब भी अनलाइक टर्म है, अनलाइक टर्म है तो x प्लस का एज इट इज आएगा और प्लस का 1 भी एज इट इज आएगा। अब फिर से वही सेम प्रोसीजर कि इधर x है और इधर भी x है, डिवाइड करेंगे 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा, साइन ये प्लस लगाना मत भूलना, प्लस का 1 आएगा, मैंने प्लस का 1 लिख दिया, 1 को मल्टीप्लाई करना है x+1 के साथ, तो x+1 एज इट इज आ गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जीरो रिमाइंडर आ रहा है। पहली बात तो देखो, जीरो रिमाइंडर है मतलब x+1 फैक्टर है x³ + 1 का, जीरो रिमाइंडर है तो x+1 फैक्टर है x³ + 1 का, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब सॉरी, अब उसके बाद हम चेक करते हैं क्या इसकी जीरो निकाल कर अगर मैं इसके अंदर पुट करता हूं तो जो हमने रिमाइंडर निकाला था जीरो, वो उसके बराबर आएगा क्या। चलो चेक कर लेते हैं, मैं निकाल कर देखता हूं, -1 वैल्यू पुट करता हूं, क्योंकि मैं इसको इसकी जीरो निकालूंगा तो x की वैल्यू -1 आएगी। मैंने -1 रखा, -1 का क्यूब+1, -1 + 1 यानी कि जीरो, जीरो आ रहा है, यानी कि रिमाइंडर ही आ गया। तो क्या इससे हम एक बात सोच सकते हैं कि जब भी हमें रिमाइंडर निकालना है, एक एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मान लो कोई भी पॉलिनोमियल px है, कोई भी पॉलिनोमियल हमारे पास px है, और उसे मुझे एक लीनियर पॉलिनोमियल x - a से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, हम पूरा डिवाइड ना करके सिर्फ ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं कि अगर मैं इसकी जीरो निकालता हूं तो x की वैल्यू a आ गई, तो a अगर मैं x की जगह रख दूंगा तो यही रिमाइंडर हो जाएगा, और यही है आपकी रिमाइंडर थ्योरम, यही है रिमाइंडर थ्योरम। दोबारा समझते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल px को अगर डिवाइड किया जाए लीनियर पॉलिनोमियल x - a से, तो रिमाइंडर क्या होगा, pa का मतलब क्या है, x की जगह पर a रखना है, इसकी जीरो निकाल कर रखनी है, इसकी जीरो निकालनी है और पुट कर देनी है, जैसा कि मैंने ऊपर वाले 3 एग्जांपल्स में आपको एक्सप्लेन किया, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसको सोल्व करना है, ये रिमाइंडर थ्योरम है। अच्छा, मैं ये जरूर बताना आप चाहूंगा आपको कि ऐसा होता क्यों है, सबसे मेन चीज इसका प्रूफ जरूर बताना चाहूंगा आपको, प्रूफ कि ऐसा क्यों हुआ, रिमाइंडर क्यों निकल गया अगर हमने वैल्यू पुट करी, इसकी जीरो निकाल कर पुट की तो। चलो देखते हैं, देखो px एक पॉलिनोमियल मान लिया मैंने, px एक पॉलिनोमियल मान लिया, डिवाइजर को gx बोलता हूं मैं, कोशेंट को qx बोलता हूं, और रिमाइंडर को rx बोलता हूं। तो देखो पॉलिनोमियल जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो यही होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही डिवीजन एल्गोरिथम होता है, मैंने एज इट इज लिख लिया। पॉलिनोमियल को px मान लिया, डिवाइजर को gx, कोशेंट को qx और रिमाइंडर को rx, पॉलिनोमियल की फॉर्म में सारे मान लिया मैंने। gx क्या है यहाँ पर, डिवाइजर x - a, मैंने लीनियर पॉलिनोमियल मैं रखता हूं,
x माइनस ए रख देता हूं मैं इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब देखो, अगर मैं इसकी जीरो निकालता हूं x माइनस ए की, तो क्या मतलब है उसका? ऐसी वैल्यू जो इसको जीरो बना दे, जो इसको जीरो बना दे, इसी चीज का यहां पर यूज किया गया है। तो इसको जीरो बनाना, यही तो मेन पर्पस है। देखो x की जगह पर अगर मैं a रख देता हूं तो ये बन जाएगा जीरो, a माइनस ए जीरो। अब जीरो इंटू कुछ भी करो जीरो हो जाएगा। बचेगा क्या? आर एक्स, यानी कि रिमाइंडर ही तो बचेगा। अगर मैं वैल्यू रख देता हूं तो, वैल्यू रख देता हूं तो रिमाइंडर ही बचेगा। ये इसका प्रूफ है, ये इसका प्रूफ है कि किस तरीके से, क्यों हम वैल्यू रखते हैं इसकी जीरो निकाल कर, क्यों इसके अंदर रखते हैं और रिमाइंडर निकल आता है। तो ये इसका प्रूफ है। अब हम एग्जांपल्स करते हैं कुछ रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस वन। एक्स माइनस वन से अगर मैंने इसे डिवाइड किया, तब रिमाइंडर क्या होगा? ओके, करके देख लेते हैं। हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम डिवाइड नहीं करेंगे, डिवीजन के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। रिमाइंडर थ्योरम से देखो, क्वेश्चन ये दो टाइप से पूछे जाते हैं आपके पास। पहला कि फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर। कोशेंट भी पूछा जाएगा, रिमाइंडर भी पूछा जाएगा, तब आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द रिमाइंडर, सिर्फ रिमाइंडर पूछा जाएगा। जब इसको इससे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, उसके केस में हमें डिवाइड नहीं करना है। क्वेश्चन पूछा जाए तो डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो हम सीधा रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकते हैं। कैसे? x माइनस वन की जीरो निकालो, x माइनस वन की जीरो, x की वैल्यू आ गई वन, बस जस्ट वन पुट कर दो, वन पुट कर दो पोलिनोमियल के अंदर। तो मैंने वन पुट किया, वन प्लस वन माइनस टू प्लस वन, आंसर आ गया टू। तो अगर हम डिवाइड भी करके देख लें, जो कि आप पर्सनली करके देख सकते हो, तो रिमाइंडर टू के इक्वल आएगा। यही रिमाइंडर थ्योरम है। नेक्स्ट देखते हैं हम, एग्जांपल नंबर 10। चेक वेदर द पोलिनोमियल दिस इज ए मल्टीपल ऑफ टू टी प्लस वन। मल्टीपल कैसे होगा? जब मैं रिमाइंडर निकाल कर चेक करूंगा, रिमाइंडर जीरो आ गया तो उसका मल्टीपल, रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो मल्टीपल नहीं है। फैक्टर के केस में भी सेम होता है, फैक्टर में भी रिमाइंडर जीरो ही चेक करना है। मैंने आपको ये दोनों केस बताए थे, फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस क्या है, मैंने ये आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। एक बार वापस चलते हैं हम उसी जगह पर। ये रहा, देखो जैसे अगर मैंने डिवाइड किया तो सिक्स, सिक्स ट्वेल्व का फैक्टर है या टू ट्वेल्व का फैक्टर है, लेकिन ट्वेल्व सिक्स का क्या लगेगा? ट्वेल्व लगेगा मल्टीपल, ट्वेल्व मल्टीपल है सिक्स का, ट्वेल्व मल्टीपल है टू का। तो ये आपको समझना है। ओके, अब हमें चेक करना है मल्टीपल है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे भाई? इसकी जीरो निकालते हैं, इक्वल टू जीरो रखो, टी की वैल्यू क्या आ गई? माइनस वन बाई टू। पहले वन इधर जाएगा, माइनस वन, टू डिवाइड हो जाएगा। टी की वैल्यू माइनस वन आ गई, माइनस वन बाई टू पुट कर दो। अगर जीरो आ जाता है तो वो उसका मल्टीपल है, अगर जीरो नहीं आता तो मल्टीपल नहीं है। पुट करके देख लेते हैं। पी माइनस वन बाई टू निकालना है, तो फोर इंटू माइनस वन बाई टू का क्यूब प्लस फोर इंटू माइनस वन बाई टू का स्क्वायर माइनस माइनस वन बाई टू और माइनस वन। ओके, देन माइनस वन बाई टू का क्यूब होता है माइनस वन बाई एट, तो फोर इंटू माइनस वन बाई एट प्लस फोर इंटू माइनस वन बाई टू का स्क्वायर होता है वन बाई फोर। देन माइनस, और एक इधर माइनस है, ये प्लस हो गया, प्लस वन बाई टू, और ये है माइनस वन। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये टू पे कट हो गया, माइनस वन बाई टू बन गया। ये फोर से फोर कट हो गया, प्लस का वन बन गया। ये प्लस वन बाई टू है, ये माइनस वन है, तो वन बाई टू से वन माइनस वन बाई टू कट हो गया, वन से माइनस वन कट हो जाता है, तो ये बनता है जीरो के इक्वल। अब रिमाइंडर जीरो है तो हम कहेंगे यस, दिस इज द मल्टीपल ऑफ क्यू टी, ये इसका मल्टीपल है। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स थे इसके रिलेटेड। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर आते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय,
इन सब से अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। पहले फर्स्ट पार्ट उठाता हूं मैं। देखो अब आप डायरेक्ट समझ गए होंगे क्या करना है, इसकी जीरो निकालनी है और पुट कर देना है। इसकी जीरो मैंने निकाली, x की वैल्यू -1 आ गई, यानी कि मुझे फर्स्ट पार्ट में p -1 निकालना है। मैंने -1 रखा तो -1 का क्यूब होता है -1, डायरेक्ट पुट कर रहा हूं मैं वैल्यूज। -1 का क्यूब -1 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर +1 ही होता है, तो ये बन गया 3 और ये बना -3 और ये बना +1, ये आ गया 0। यानी कि रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। अच्छा रिमाइंडर 0 है तो वो x+1 इसका फैक्टर है या फिर ये पोलिनोमियल x+1 का मल्टीपल है, ये दोनों चीजें भी हम बोल सकते हैं अगर पूछा जाए तो। ओके, अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट पर आते हैं, x -1/2। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो प्लस का, क्योंकि 1/2 माइनस से इधर जाएगा प्लस 1/2 हो गया, तो 1/2 रखेंगे बस हम। x की वैल्यू सिर्फ 1/2 रखेंगे तो 1/2 का क्यूब हो गया, +3 इंटू 1/2 का स्क्वायर हुआ, +3 इंटू 1/2 हो गया और प्लस हो गया 1। तो 1/2 का क्यूब होता है 1/8 प्लस 3 इंटू 1/4, 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1, एलसीएम ले लेते हैं, 8 एलसीएम आ रहा है, देन 1 प्लस 6 प्लस ये हुआ 4, 4 3 जा 12 प्लस 8, तो ये बन रहा है 27/8। तो रिमाइंडर आ गया 27/8, ये इसका रिमाइंडर है अगर मैं x -1/2 से इसे डिवाइड करूंगा तो। x -1/2 से डिवाइड करूंगा, देन रिमाइंडर विल बी 27/8। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 27/8 को 3/8, तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये सेकंड पार्ट हमने किया। ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में बोला गया है कि x से अगर डिवाइड करें तब रिमाइंडर क्या होगा। देखो हम जीरो निकालते हैं, जीरो कैसे निकालते हैं, इक्वल टू जीरो पुट करके। तो जैसे ही मैंने इसको जीरो के इक्वल पुट किया, x की वैल्यू ही आ गई सीधी, x इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू आ गई, यानी कि x की जगह पर क्या रखना है, जीरो रखना है। x की जगह पर जीरो रख देते हैं, जीरो रख देते हैं, तो एक्स क्यूब जीरो क्यूब हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया और ये 1 हो गया, यानी कि रिमाइंडर 1 आ गया। सिंपल रिमाइंडर 1 आ गया, काफी इजी था ये भी। ओके, उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ पार्ट जिसमें x प्लस पाई है, इक्वल टू जीरो करो, x की वैल्यू क्या आई -पाई, पुट करो, -पाई आ गई, पुट कर दो, तो -पाई पर हम निकालते हैं, -पाई का क्यूब करेंगे तो -पाई क्यूब हो गया और प्लस 3 पाई स्क्वायर हो गया, -3 पाई हो गया और प्लस 1 हो गया। बस यही इसका आंसर, यही छोड़ देंगे क्योंकि कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो एज इट इज ही हम छोड़ सकते हैं आंसर को। बाकी आप चाहें तो पाई की वैल्यू 22/7 पुट करके पूरा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन अगर हम यही भी छोड़ देंगे तो कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये इसका रिमाइंडर आ चुका है। अब हम डिस्कस करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में 5 + 2x को जीरो के इक्वल पुट करेंगे सबसे पहले और x की वैल्यू निकालेंगे। 2x हुआ -5 और x हो गया -5/2। x की जगह पर हम पुट कर देंगे -5/2। चलिए देखते हैं क्या बनता है। मैं डायरेक्ट सोल्व करता हूँ। -5/2 का क्यूब -125/8, देन -5/2 का स्क्वायर इंटू 3, स्क्वायर किया तो 25/4 इंटू 3 किया तो 75/4, प्लस 3 इंटू -5/2 -15/2 आ गया और प्लस 1, एलसीएम लेते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 8 इसका एलसीएम आ गया, -125 प्लस 150 -60 प्लस 8, ये तो हो रहा है 25, ये हुआ -35 और +8 अगर करेंगे तो -27, तो रिमाइंडर आ गया -27/8, ये इसका रिमाइंडर निकल चुका है, ये इसका रिमाइंडर है। या इसको आप -27/8 लिख दें या -3/8 भी आप इसको लिख सकते हैं।
फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। x माइनस ए से अगर हमें डिवाइड करना है तब रिमाइंडर निकालना है। क्या करना है, सिंपल x माइनस ए को 0 के इक्वल पुट करो, x की वैल्यू आएगी a और पुट कर दो इसके अंदर, तो p a ही इसका रिमाइंडर हो जाएगा। a पुट करते हैं, ये बना a क्यूब माइनस ये अगेन a क्यूब बन गया और प्लस 6a है तो प्लस 6 ए और माइनस ए, इससे तो ये कट होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। 6a माइनस ए, 5a इसका रिमाइंडर हो गया। काफी इजी था ये भी, 5a इसका रिमाइंडर हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। क्या इसका फैक्टर होगा, चेक कर लेते हैं। रिमाइंडर अगर जीरो है तो फैक्टर है, रिमाइंडर अगर जीरो नहीं है तो फैक्टर नहीं है। चेक करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, 7 प्लस 3x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, देन 3x की वैल्यू माइनस 7, देन x की वैल्यू माइनस 7/3 पुट कर देता हूं मैं, पुट कर देता हूं। p माइनस 7/3 मुझे निकालना है, तो 3 इंटू माइनस 7/3 का अगर मैं क्यूब करता हूं तो माइनस 343/27 आएगा, और प्लस 7 इंटू माइनस 7/3। तो सिंप्लीफाई अगर मैं करके देखता हूं इसको, तो ये तो आ रहा है -343/9, क्योंकि ये मैंने कट कर दिया 9 से, और ये आ रहा है -49/3। मैं देख रहा हूं दोनों ही माइनस में है, तो जीरो तो कभी बनने से रहा, क्योंकि दो एक माइनस है तो एक प्लस होना चाहिए, तभी तो वो कट के जीरो बनेंगे। दोनों माइनस में है, दोनों ऐड हो जाएंगे और आंसर माइनस में आएगा। मतलब कि मैं ये श्योरली कह सकता हूं कि दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो है तो मुझे क्या पता चला कि 7 प्लस 3x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x, ये इसका फैक्टर नहीं है। तो आज की एक्सरसाइज में, आज की क्लास में स्टूडेंट्स इतना ही हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे जिसके अंदर हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे पॉलिनोमियल का, और साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर थ्योरम। तो स्टूडेंट्स, ओके, ऑल द बेस्ट एंड बी हैप्पी।